बदलने वाली है योगी राज में यूपी की तस्वीर। एनसीआर की तर्ज पर दिखेगा अब लखनऊ में सीन। आसपास के सभी जिले हो जाएंगे हाईटेक। सामने आई सरकार की प्लानिंग। किन जिलों को होगा सबसे ज्यादा फायदा? कहां की प्रॉपर्टी की बढ़ जाएगी डिमांड? इस वीडियो में सब कुछ जान लीजिए आप। योगी सरकार ने कर दिया बहुत बड़ा काम। जी हाँ, जो आपने सुना वो काफी हद तक सच है, क्योंकि योगी सरकार में एक बार फिर से बड़े काम की गूंज सुनाई दे रही है। अब लखनऊ को दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर हाईटेक और ग्लोबली शहर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। खबरों की माने तो राजधानी को सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र का विकास केंद्र बनाने के लिए स्टेट कैपिटल रीजन यानी एससीआर योजना शुरू की गई है। दिल्ली एनसीआर ने जिस तरह देश में पहचान बनाई और वहां के शहरों की तस्वीर बदल गई, उसी तरह अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और उसके आसपास के जिले विकास की नई उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। योगी सरकार का दावा है कि ये प्रोजेक्ट प्रदेश के लिए गेम चेंजर साबित होगा। ऐसी खबर है कि ये एससीआर योजना का मकसद सिर्फ लखनऊ को चमकाना नहीं बल्कि उसके आसपास बसे जिलों को भी आगे बढ़ाना है। इस योजना में लखनऊ के साथ साथ उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, हरदोई और सीतापुर को जोड़ा गया है। यानी आने वाले वक्त में ये जिले राजधानी की तरह तेजी से विकसित होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक इस क्षेत्र को हाईटेक, बेहतर कनेक्टिविटी और रोजगार के नए अवसरों से लैस किया जाएगा। सरकार का मानना है कि जिस तरह एनसीआर में जमीनों के दाम और निवेश दोनों बढ़े, ठीक उसी तरह एससीआर में भी जमीन की कीमतों और कारोबार बढ़ेंगे। किसानों और निवेशकों को फायदा होगा। हालांकि सरकार की इस योजना से एक बड़ा फायदा कनेक्टिविटी का हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि लखनऊ और लखनऊ से सटे जो जिले हैं वहां तक मेट्रो का विस्तार किया जा रहा है। यही नहीं, हाईवे और रिंग रोड का भी चौड़ीकरण किया जाएगा, जिससे माना जा रहा है कि किसानों को उनको उनके जमीन का अच्छा मुआवजा मिलेगा, तो युवाओं को रोजगार मिलेगा। वहीं सरकार का मानना है कि इससे जो उद्योगपति हैं वो निवेश करने में उनको आसानी होगी। एक जिले से दूसरे जिले में जाने में उनको कोई कठिनाई नहीं होगी। जो रास्ता रहेगा उस पे कोई जाम नहीं मिलेगा। यानी कि जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में कोई भी जाम नहीं लगता है और एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचा जा सकता है, उसी तर्ज पर अब लखनऊ और लखनऊ से सटे जो जिले हैं वहां पर विकास होने जा रहा है। इससे आने वाले समय में युवाओं के लिए रोजगार के नए दरवाजे खुल जाएंगे। इसके साथ ही ऐसी खबर है कि इस प्रोजेक्ट के तहत आवास और शहरी विकास पर भी जोर दिया जाएगा। गरीब और मिडिल क्लास के लिए किफायती आवास बनाए जाएंगे, अवैध निर्माणों पर रोक लगेगी और स्लम क्षेत्रों का विकास होगा। इसका सीधा मतलब है कि आम आदमी को भी बेहतर और सुरक्षित घर मिलेगा। इतना ही नहीं, पूरे एससीआर क्षेत्र में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि हर गाँव और शहर इंटरनेट और स्मार्ट सेवाओं से जुड़ सके। योगी सरकार का कहना है कि अब लखनऊ और उसके आसपास के जिले सिर्फ परंपरागत शहर नहीं रहेंगे बल्कि स्मार्ट सिटी और ग्रीन सिटी के मॉडल पर खड़े किए जाएंगे। रिपोर्ट्स की माने तो इस योजना में पर्यावरण और ऊर्जा पर भी खास ध्यान दिया गया है और सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा। गोमती नदी और अन्य जल स्रोतों का संरक्षण किया जाएगा और जल प्रबंधन की आधुनिक तकनीकें लागू होंगी। साथ ही एमएसएमई और स्टार्टअप्स के लिए औद्योगिक क्षेत्र और एसईजेड बनाए जाएंगे। सरकार का दावा है कि इससे न सिर्फ बड़े उद्योग बल्कि छोटे और मझोले उद्यम भी मजबूती पाएंगे। माना जा रहा है कि एससीआर प्रोजेक्ट से प्रदेश का तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाला है, क्योंकि एनसीआर जो दिल्ली है उसी के तर्ज पर उत्तर प्रदेश में लखनऊ से सटे जो जिले हैं उनका विकास और लखनऊ का तेजी के साथ किया जाएगा, जिससे किसानों को बल्कि युवाओं को और सभी लोगों को स्मार्ट सुविधा यहाँ पर मिलेगा। किसानों को जमीन उनके अच्छे रेट में बिकेंगे तो युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो वहीं अगर बात किया जाए इससे जो आने वाले समय में जिस तरह से लखनऊ और लखनऊ से सटे जो जिले हैं उनका जिस तरह से विकास हो रहा है, नए भारत विजन में इस विकास को, प्रदेश के विकास को जोड़ दिया जाएगा, जिससे ये योगी सरकार मान रही है कि ये जो प्रोजेक्ट है कागजों तक ही नहीं सीमित रहेगा बल्कि जमीन पर उतरकर विकास करेगा और प्रदेश को एक नया दिशा देगा, जिससे युवाओं और लोगों को अच्छी सुविधाएं देखी जाएगी आने वाले समय में मिलने वाला है। अब देखने वाली बात ये रहती है कि ये प्रोजेक्ट कब उत्तर प्रदेश में उतरता है और काम करता है, जिससे आने वाले समय में प्रदेश का विकास एक बेहतर तरीके से हो सकेगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन अनिल के साथ राजन सिंह, जेएमडी न्यूज के लिए।